ठीक है, तो हम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि चैप्टर नंबर 2 से। और और इसके साथ साथ जो है हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। पहले जो है हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं और उसके इक्विवेलेंट जो भी यहाँ पे कोई एग्जांपल होगी तो हम उसको फिर साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा ना सर? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ये तो लेट्स सपोज कि आपके वेरिएबल्स वगैरह कस्टम टाइप्स, इसका जो है ना हम इसका करेंगे। इसको पहले हम जो है ना वो अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इस तरफ आते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 को मतलब पहले ख़त्म करके फिर इसकी तरफ आ जाएंगे, रस्ट बाय एग्जांपल की तरफ। फिर इसकी तरफ आ जाएंगे, इसमें देखेंगे फिर हमने जो चीजें कवर की हैं चैप्टर नंबर 2 में वो ठीक है, बाय एग्जांपल में कहाँ तक कवर की गई हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका यही मेथोडोलॉजी, मैं इसको फिर यानी कि पढ़ता जाऊँ और उसको हम डिस्कस करते जाएं। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 2 से बिगिन कर रहे हैं। पहले वाली और बेसिक चीज़ें हमने यानी कि चैप्टर 1 वाली छोड़ दी हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Programming a guessing game. Let's jump into the rest by working through a hands-on project together. This chapter introduces you to a few common Rust concepts by showing you how to use them in a real program. You will learn about let, match methods, associated functions, using external crates, and more. अच्छा जी, ये एसोसिएटेड फंक्शन जो हैं, मेथड्स तो हो गए ना आपके, जो फंक्शंस हो गए, और एसोसिएटेड यानी कि फंक्शंस जो हैं वो मेथड को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो एसोसिएटेड फंक्शन होते हैं। देखें, जो एसोसिएट फंक्शंस होते हैं ना वो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक में लिखे जाते हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है। The following chapter will explore these ideas in more details. In this chapter, you will practice the fundamentals. We will implement a classic beginner problem guessing game. Here is how it works. The program will generate a random number between 1 to 100. It will then prompt the player enter a guess. After the guess is entered, the program will indicate whether the guess is too low or too high. If the guess is correct, the game will print the congratulatory message and exit. Setting up a new project. To set up a new project, go to the project directory that you created in chapter 1 and make a new project using cargo new guessing game, cd guessing game. तो इसको साथ साथ करते जाएं। साथ साथ करते जाएंगे इसे। ठीक है, इसका एक प्रोजेक्ट खोल लें, इसी को लेके चलते हैं। समझिए ये बन गया हुआ हमारा, ये एक आपने जो है ना इसका न्यू पैकेज क्रिएट चैप कर वन लिया है, रखा हुआ है, इसको रीनेम हम कर लें इसे। रीनेम कर दें। अनेबल टू मूव ये रीनेम नहीं हो रहा, रीनेम नहीं होता। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। डॉट वांट्स टू मेक रिफैक्टरिंग चेंजेस विद दिस फाइल मूव। ठीक है, मैं भी पॉसिबल इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। चले मैनी हाउ इसको शुरू इसको जो कर, है ना इस यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये से शुरू करते हैं। तो ठीक है, एक बन गया ठीक है, सेट, ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। जैसे ठीक है, कार्गो न्यू, और अब आप आगे जो है ना आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा और उसने जो है ना पैकेज क्रिएट कर दिया। ठीक है। मेरे ख्याल में ये गैसिंग गेम से ये बना लेते हैं, नाम से ये हर जगह फिर ये कार्गो में भी ये यूज कर रहे हैं ना नेम। ठीक है, ठीक है, बना देते हैं। cd डॉट डॉट। आजकल जो है ना शौकत भाई, आपकी जो है ना आपकी ये जो है कंट्रीब्यूटर्स जी वो जी, जो है ना शॉर्ट होते जा रहे हैं। वो मैडम जो है ना वो बिजी हैं, तो वो संडे संडे को आएंगी या फिर मंडे से आएंगी, वो उन्होंने बताया था मुझे। ठीक है, बाकी कोई जैसे अब ये शाहजेब भाई एक आए हैं, तो ये भी मैं इनको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, ये भी मतलब हमारे साथ तकरीबन रोजाना ही होते हैं। और एक दो लोगों ने और कहा हुआ है, तो कोई आए ना आए तो हम इंशाल्लाह है ना सब। कोई बात। देखिए वो
वो मुझे आपको इस बात से याद आ गया, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। एक वो सीरियल जो है ना वो चल रहा होता था, वो पूरी स्टोरी बताते थे सीरियल किलर की, तो मर्डर वगैरह करता था ना, तो वो पूरी हकीकत वगैरह बयान करता था। तो वो हाँ जी, साथ कहता था कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें मैंने एक और बनाया है, कहाँ गया ये गैसिंग गेम का, किधर गया है? ये हमने कंबाइन कंबाइंड स्टडी वाले कंबाइन ग्रुप। स्टडी वाले, कंबाइन स्टडी वाले को ओपन कर। सही है, ठीक है सर, ये हो गया। आगे सर इसमें अब ये पैकेज के अंदर वगैरह के द फर्स्ट कमांड कारगिल न्यू, ये हो गया गैसिंग गेम एज द फर्स्ट आर्गुमेंट। द सेकंड कमांड चेंजेस द न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। सेकंड कमांड मतलब अच्छा सीडी, ठीक है, सीडी गैसिंग गेम हो गया। उसके बाद लुक एट द जनरेटेड कार्गो डॉट टोमल फाइल, फाइल नेम कार्गो डॉट टोमल। इसमें पैकेजेस जो हैं हमने देखना है कार्गो डॉट टोमल के अंदर जाके। ये हमारा पैकेज है, पैकेज का क्या नेम है जो आपने ऊपर, अच्छा वो एक, चलिए वो बाद में एंड पे देखेंगे, एंड पे याद करवाना, ये नेम को चेंज करके ना इधर तो फिर ही नेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अच्छा, सही सही सही। इधर अगर हम ठीक है, नाम चेंज ये कर रहे हैं डायरेक्टरी का नाम फिर चेंज कर सकते हैं, ये मतलब है आपका? चेक ही करना है ना, तो अब कर लेते हैं ना चेक ये। एंड पे देखेंगे, चलिए करके देख लें। वो तो हैंग ही हो गया, वो गायब ही हो गया। हैंग हो गया। नहीं, वो नीचे जो है वो रीनेमिंग कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, नीचे लोडिंग हो रही है, नीचे लोडिंग तो रिनेमिंग में इतनी देर लगा दी है तो रनिंग में कितनी देर लगाएगा? देखिए फिर रस्ट तो रस्ट है ना, इसको मैं ये बेटर वंस जो है ना वो देखो मैंने गैसिंग गेम किया, वो वापस आ गया। अनेबल टू मूव, अनेबल टू मूव गैसिंग गेम इनटू कंबाइंड स्टडी। ये देखो रिसोर्स बिजी और लॉक्ड, नहीं हो सकता सर। चलें खैर, कोई बात नहीं, सारी स्टार्ट में ढूंढ लेंगे। आप इसको जरा देखिएगा, ये अब आप R&D लेवल पे चलेगी गेम, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आ गया इसमें, if the author information that cargo obtained from your environment is not correct, fix that in the file and save again। ऑथर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके एनवायरनमेंट से लेता है। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे विंडोज़ के जो उसमें ईमेल आईडी जो आपका नेम होगा ना, हम्म, ठीक है, उसी हिसाब से जो है ना फैच करेगा दिस इंफॉर्मेशन। सही है। और as you saw in chapter 1, cargo new generates hello world program you for you, check out the main.rs rs, और ये आपकी मेन फाइल ओपन गई। now let's compile hello world program and run it in the next step using cargo run command। तो cargo run command हम यूज़ करते हैं इसको रन करने के लिए, cargo run। तो ये उसने hello world प्रिंट करा दिया, ठीक है। और the run command comes in handy when you need to rapidly iterate on a project, as we will do in this game, quickly testing each iteration before moving to the on the next one। इसका क्या मतलब है? वही कह रहा है कि वो जो आप जो है ना जो फिर पढ़े इसी तरह। The run command comes in handy when you need to rapidly iterate on a project, as we will do in this game, quickly testing each iteration before moving to the next one। यही कह रहा है कि रन कमांड हम बार बार यूज करेंगे आपने जो है ना ये प्रोग्राम को चेक करने के लिए, ठीक है, आइटरेट करने के लिए, अच्छा, और जो है ना आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे। जब आप इसको इन्वायरमेंट में, रियल टाइम इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे तो फिर वो रिलीज फ्लैग के साथ करेंगे आप। अच्छा रिलीज कर गया, ठीक है। अच्छा, reopen the main.rs file, you will be writing all the code in this file। तो इसके अंदर हमने लिखना है। तो अब आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग अ गेम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गेम गेसिंग गेम प्रोग्राम विल आस्क फॉर यूजर इनपुट।
अच्छा जी, the processing that input and check that input in the expected form. To start, we will allow the player to input a guess, enter a code in listing 2.1 into main.rs. तो इसमें जो है पहले हमने क्या करना है, प्लीज इनपुट योर गेस, तो ये यूज करना है। अब इसमें ये जो है std, नहीं, अभी 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 इस प्रोग्राम को पहले समझना पड़ेगा, ये जो सेट ऑफ लाइंस लिखी हुई हैं जी जी, इसका क्या मतलब है। ठीक है, हम्म, सबसे पहले ऊपर जो है ना यूज एसटीडी को इस टाइम जो है ना आप साइड पे रखें। अच्छा, अभी एक जो है ना, जो जब आपका प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन के फंक्शन से। ठीक है, ठीक है, मेन के फंक्शन से जो है ना वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर है एक प्रिंट एलन, ये हमारे पास मैक्रो है जो कि यूज होता है हमारे पास कोई भी जो है ना एक प्रॉम्प्ट मैसेज देने के लिए, आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी जो है ना मैसेज शो करने के लिए। नीचे उसने दो मैसेज प्रिंट किए हुए हैं, पहला गेस द नंबर, ठीक है, दूसरा प्लीज एंड इनपुट योर नंबर, इनपुट योर गेस, यानी कि इधर वो एक मैसेज शो कर रहा है कि आप जो आपने सोचा हुआ नंबर है ना वो अभी आपने एंटर करना है। अभी नीचे का किया हुआ है सॉरी, नीचे उसने क्या किया है, एक गेस का जो है ना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि है म्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल ये भी आगे जाके पढ़ेंगे, यानी कि म्यूटेबल क्या है, ये सबको पता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इसने जो है ना क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग जो है न्यू स्ट्रिंग इनिशियलाइज कराई है, क्योंकि ये जो हम जो गेस्ट में जो है ना जो हमारे पास वो आएगा नंबर आएगा, या लेट्स सपोज के आप जब जब भी इनपुट लेते हैं ना यूजर से, जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे वो आपकी हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, उसके बाद अगर वो इनपुट को आपने कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज के यूजर ने एंटर किया, ये देखें अगर हम इधर मैं लेके चलूं, लेट्स सपोज ये जो है ना हमारा एक सर्च बॉक्स है, इधर मैं ऊपर एक मैसेज ऊपर आ गया प्रॉम्प्ट में एंटर एनी नंबर। ठीक है, इधर जब यूजर 1 एंटर करेगा ना, ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग, जब इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जब उसने क्या किया, यूजर ने नंबर वगैरह एंटर कर दिया, तो क्या होगा, होगा ये हमारे पास जो है, जो हमारे पास 1 है ना, 1 किधर आएगा हमारे पास, एक मिनट, ये पेन, एक मिनट, ये मेरा चल गया नहीं रहा, ये पेन फैन नहीं चल रहा, चल गया। अच्छा, अच्छा, वो जो यूजर ने 1 एंटर किया है ना, वो 1 अब जाएगा इस गैस में, ठीक है, इस गैस में। ठीक है, अभी ये हमारे पास जो 1 है ना ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक हीप में मेमोरी एलोकेट हो गई है। ये आगे हम स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है ना ये एक डायनामिक मेमोरी में जो है ना एलोकेट होगा। ठीक है, हीप में जो है ना डायनामिक मेमोरी एलोकेट होगी, उसमें क्या होगा कि आपकी रैम में कहीं भी जो है ना एक सेट ऑफ मेमोरी ब्लॉक जो है ना एलोकेट हो जाएगा, जिसको जो है ना गैस हैंडल करेगा। ये आपको मेमोरी मैपिंग बता रहा हूँ। उसमें क्या होगा, इसमें हमने अब लेनी है इनपुट। उसके लिए हमें जो है ना एक, अच्छा इसका बेहतरीन पता क्या हाल है, ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी। जी जी, सबसे पहले नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ये मैंने चले, जल्दबाजी कर दी है। चलो इसको पढ़ते चले जाते हैं, फिर साथ साथ जो पॉइंट आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से listing 2.1 code that gets the guess from the user and prints it. This code contains a lot of information, so let's go over the line by line. To obtain user input and then print the result on as output, we need to bring IO input output library into the scope. तो ये वाला ये स्कोप में ला रहा है इधर, यहाँ पे इस जगह। ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें इनपुट आउटपुट का जो है ना वो लेके आ रहा है। इनपुट आउटपुट का bring the IO
लाइब्रेरी, अच्छा ये लाइब्रेरी है, आईओ लाइब्रेरी। जी जी बिल्कुल, एक क्रेड है, इसमें लाइब्रेरी है, वो प्रोवाइड करती है इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी, ठीक है। जिससे आप जो है ना इनपुट ले सकते हैं यूजर से। अच्छा, तो उसके बाद द आईओ लाइब्रेरी कम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच इज़ नोन एज एसटीडी। ठीक है, तो उसके बाद आ गया यूज़ एसटीडी आईओ, use std double colon io. By default rust bring only a few types into the scope for every program in the prelude. अब ये जो है by default rust brings only a few types into the scope of every program अच्छा, in the prelude. ये क्या मतलब है इसका? अभी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जब आपने एक अपना जो है ना, जैसे हमने कार को जो है ना रन किया ना, जब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब कारू रन किया उसने एक आपको एक पूरे का पूरा पैकेज बना के दे दिया। ठीक है। अभी जब आपको पैकेज बना के दे दिया ना पूरा, हम्म ठीक है, उसमें जो है ना, अभी देखें, उसमें आपको हर चीज प्रोवाइड नहीं की होगी, हम्म उसमें आपको बेसिक जो है ना, बेसिक बेसिक जो चीजें होती हैं एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, हम्म वो उसमें उसकी जो है ना वो उस पैकेज में शामिल होंगी, और जो सही। जिसकी जरूरत नहीं है ना वो नहीं होगी। अब जो प्री लोड की बात कर रहा है ना, ये प्री लोड की बात कर रहा है, इसमें एक, ये देखें, लेट्स सपोज एक बॉक्स है, एक फाइल कह रहे फॉर्मेटिंग कह लें, एक अलग पैकेज है, पैकेज एक पैकेज के अंदर जो है ना, अच्छा पैकेज और लाइब्रेरी में डिफरेंट क्या है, या ये हम आगे बढ़ेंगे। एक लेट्स सपोज एक लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है हमारे पास, जो कि एक पैकेज में जो है ना, लेट्स सपोज कि ये जो हमारे ऊपर जो फंक्शन है ना, जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, जी ये जी जो ऊपर जो सेट ऑफ लाइंस है, जी। अगर इसको हम बाइंड कर दे, तो अगर इसकी हम लिब डॉट आईएस बना दे, तो एक ही हमारे पास लाइब्रेरी है जिसमें हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। ठीक ये है। आप अपने जो है ना पर्पज के लिए यूज करेंगे। जब एक आपके पास पैकेज बनाते हैं ना आप, हम्म उसके अंदर बेसिक चीजें जो ना वो आती हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट को रन कर सकें, ठीक है। जिसमें हमारे पास, जैसे कि हमने ऊपर प्रिंट एल को यूज किया, ये हमारे प्री लोड में आया है, इसको हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा। ठीक है, वो जो प्री लोड है ना, वो क्या करता है कि वो इतनी कि आपके पास चीजें प्रोवाइड करता है कि आपका बेसिक जो है ना इन्वायरमेंट रन हो सके। सही। इसको ठीक है, इसको इसको देखें जरा, इसको स्क्रीन प्रील्यूड। की तरफ, हेलो, आवाज आ रही है? इसको देखें, इसके नीचे आना है प्री लोड। ये आपको नजर आ रही है प्रील्यूड वाला, मैंने खोला है जो। जी जी, अब देखिए प्री लोड में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इसमें ये ऊपर लिखा होगा। जरा इसको पढ़ लो जरा, प्रील्यूड को। जी Rust जी पढ़े। Rust comes with a variety of things in its standard library. However, if you had to manually import every single thing that you used, it would be very verbose. Verbose का मतलब it would be मतलब very, कि आपके प्रोग्राम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा. But importing a lot of things that program never uses isn't good either. A balance needs to be struck. The prelude is the list of things that Rust automatically imports into every Rust program. It's kept as small as possible, and it is focused on things, particularly traits, which are used in almost every single Rust program. तो वही बात जो आपने की कि बेसिकली प्रील्यूड जो है एक मिनिमल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ लाइब्रेरी है जो कि आपके वो प्रोग्राम को रन के लिए करने के लिए वो चाहिए होगा। ठीक है। चाहिए होगी। अगर अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास क्रेट डॉट आईओटी में मल्टीपल जो है ना, हमारे पास जो है ना क्रेट्स पड़े हुए हैं, जी जी। अगर वो सारे के सारे आपके प्रोग्राम में आ जाएं बिला वजह, उनकी हम्म। जरूरत ना हो, तो आपका ऑटोमेटिकली जो पैकेज है वो बहुत हैवी हो जाएगा, सही। जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक। अभी जब आप कार्गो रन और उसका प्रोजेक्ट लिखते हैं ना, तो आपका जो पैकेज तैयार होता है ना, वो लाइट वेट होता है, उसमें सिर्फ वही चीजें होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन को रन होने के लिए जरूरत होती हैं। सही सही सही। ठीक बिल्कुल है, ठीक। जिसमें हमारे पास प्रिंट एलन का मैक्रो आता है, और हम्म। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आती है। अगर उसको यूज करना है तो फर्स्ट उसको आपको अपने अपने जो ना स्कोप में इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सही।
तो वो जो प्रिंट का मैक्रो होगा वो आप ये फिर प्रील्यूड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा, यानी कि पहले से वो प्रील्यूड के अंदर होगा। एग्जिस्टिंग होगा, नीचे है ना, नीचे अब क्या क्या इसमें चीजें हैं। अच्छा, other prelude can be seen as a pattern to make using multiple types more convenient. As such, you will find other preludes in the standard libraries such as stdio prelude. Various libraries in the Rust ecosystem may also they define their own preludes. तो ये इस बात की जरा समझाएं क्या कह रहा है। किसको किसको? यही बात समझ नहीं है। ये देखे ना, एक तो ये था रस्ट प्रील्यूड हो गया ना, ये एक डिफरेंट चीज है। फिर अदर प्रील्यूड में जो आ रहा है, क्या ये रस्ट के प्रील्यूड नहीं है जो ये कह रहा है अदर प्रील्यूड? ये भी प्रील्यूड है। अभी देखे ना, ये भी प्रील्यूड है, लेकिन ये आपको जो है ना, ये आपकी लाइब्रेरी के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये आपके प्रोग्राम के साथ रन नहीं हो रहे। अगर इनको यूज करना है तो आपको पहले स्कोप में लेके आना पड़ेगा। नहीं, ये जो स्टैंडर्ड आईओ है, ये वाला स्टैंडर्ड आईओ, ये तो आपका जी, एक किस्म का ये मतलब प्रोग्राम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये ये तो। हमारे पास स्टैंडर्ड, हम्म, ये खुद ब खुद नहीं आएगी आपके जो है ना ये स्कोप में। अच्छा, ये नहीं इसको आप आएगी। स्कोप में ले आएंगे तो फिर ये आएगी। अच्छा, सही। और उसके साथ अगर हम प्रील्यूड को लेके आएंगे तब हमारे पास एक सर्टन सेट ऑफ फंक्शनलिटीज आएगी, यानी कि सारी की सारी नहीं आएंगी ऐसे। क्या क्या लिखा हुआ है आगे? वेरियस लाइब्रेरीज इन रस्ट इकोसिस्टम में आल्सो डिफाइन इन देयर ओन प्रील्यूड। डिफाइन देयर ओन। ठीक है, अब ये प्रील्यूड, अगर आप प्रील्यूड का लफ्जी मतलब देखें तो क्या निकलेगा? प्रील्यूड इंक्लूड, जो मुझे जी इंक्लूड जैसे आता है, इंक्लूड कहते हैं प्रील्यूड। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंक्लूड जो है ना, इंक्लूड हम्म, इंक्लूड को करना पड़ता है, और प्रील्यूड ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो है मिसाल के तौर पे यहाँ एसटीडी और यहाँ आईओ नहीं है, यहाँ कोई और है, आउटपुट है। आईओ तो है ना स्टैंडर्ड, आईओ तो इनपुट आउटपुट होगी ना। इनपुट आउटपुट अच्छा नहीं, एक कोई और हो यहाँ पे मिसाल के तौर पे, एसटीडी एफएमटी हो मिसाल के तौर पे। एसटीडी एफएमटी यानी कि जो डिस्प्ले वाला ट्रेट होता है ना, एफएमटी। अगर यहाँ ठीक एसटीडी है, फॉर्मेट। ऐसे अगर मैं एनोटेट करूँ तो, अगर मैं एनोटेट करूँ इसको। अच्छा, ये आगे आगे टाइम टू टाइम जो है ना, ये आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर चलो हम इसी पे लगे रहे ना तो चलो, ये मैं बस लिखता हूँ थोड़ा सा ना, एसटीडी। तो वो जो मैं जो समझा हूँ कहने का मतलब, एसटीडी एफएमटी और इसका अपना एक प्रील्यूड होगा यहाँ पे। ये प्रील्यूड कब इनिशियलाइज होगा? जब ये जो एसटीडी फॉर्मेटिंग है ना, इसको इंक्लूड करेंगे अपने मेन डॉट आरएस में। तो वो यूज करेंगे ना, यूज लिखेंगे ना ऐसे। हाँ, यूज लिखेंगे, तब ये यूज, स्कोप में आएगा। तो लेकिन मतलब कहने का कि मैं इसमें बेसिकली इसको देखना चाहिए कि प्रील्यूड जो है अगर हम इसके इनिशियलाइज कराएंगे तो एफएमटी के जो सारे एक किस्म का स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं या ये स्टैंडर्ड। जो आपको बताया गया ना, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है अच्छा, कि इस तरह होगा। ठीक है। चलें आगे इसी को पढ़ें या आगे चलें उसमें, उस पे पेज पे? नहीं, वो अपनी वो गेम प्रोसेसिंग गेम में चलते हैं। तो ठीक है जी। तो इसमें आ गया ये by default Rust brings only a few types into the scope of every program, the prelude. अब वो मतलब वही कहने का मतलब था ना कि अगर आप stdio आईओ यूज कर रहे हैं और साथ प्रील्यूड यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ आईओ की लेके आएगा। अगर आप एफएमटी यूज कर रहे हैं और साथ प्रील्यूड यूज कर रहे हैं तो वो फिर एफएमटी की लेके आएगा। मेरा कहने का ये था, ऐसे ही होगा। जो आप चीज अब इस आप जब मैंने वो बताया ना, अभी ये आपने जरा इसको सिंपली समझना, प्रील्यूड के वर्ड के ऊपर नहीं जाना आपने। ठीक है, चलो सही। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। इफ अ टाइप यू वांट टू यूज। प्रील्यूड जी जी। प्रील्यूड जो होता है ना हमारे पास, प्रील्यूड ये कह दें, ये ऐसा जो है ना एक पोर्शन होता है जो कि मेन फंक्शनैलिटीज रखता है, जो कि आपके कार्गो के पैकेज को रन कर सके। सही है, ठीक है। ठीक है, जो मेन स्क्रिप्ट आप रस की जो मेन स्क्रिप्ट चलाना चाह रहे हैं ना, हम्म, वो ये जो है ना प्रील्यूड में शामिल होती है।
अच्छा ठीक हो गया। अगर आपने उसके अलावा कोई फंक्शनैलिटी कोई चाहिए आपको, जैसे कि आगे आके हम रैंड का जो है ना एक एक्सटर्नल क्रिएट जो है ना अपने जो है ना इस प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाएंगे, तो उसके लिए उसको स्कोप में लेके आना पड़ेगा, वो आगे जाके पढ़ते हैं। समझ गया। अच्छा जी, if a type you want to use isn't in the prelude, you have to bring the type into the scope explicitly with a use statement. Using the stdio library provides you with a number of useful features, including the ability to accept users input. अच्छा जी, जो ये वाली आपकी लाइब्रेरी है, ये आपको यूज़र इनपुट का यानी कि ऑप्शन देती है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, यही बात है ना? जी जी। As you saw in the chapter 1, the main function is the entry point of the program. तो ये आपका एंट्री पॉइंट, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो असल में एंट्री पॉइंट यहाँ ये वाला है, यानी कि सबसे पहले यहाँ से एंट्री पॉइंट होगा. The fn syntax declares the function. The parentheses indicate there are no parameters, and the curly braces start the body of the function. Also, as you also learned in the chapter 1, println is a macro that prints a string onto the screen. Println guess the number. Println please input your guess. This code is printing the prompt stating that the game is what is the game is, and the requesting for user from input from the user. So storing the values with variables. Next, we will create a place to store user input like this. Let mut guess is equal to string new. तो ये तो एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया ना कि जिसके अंदर वो वेरिएबल डिफाइन किया है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ठीक है. Now the program is getting interesting. There is a lot going on this in this little line. Notice that this is a let statement which is used to create a variable. Here is another example. Let foo is equal to bar. This line creates a new variable named foo and binds it to the value bar variable. Bar variable. In Rust variable are immutable by default. Immutable मतलब not changeable, यानी कि उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. Yes. You can't modify. अच्छा, we will be discussing this concept in detail in the variable and mutability section in chapter 3. The following example shows how to use mute before the variable name to make a variable mutable. Let foo is equal to 5. Let foo is equal to 5 ये है immutable है, और let mute bar is equal to 5 ये जो है mutable हो गया, यानी कि ये चेंज हो सकता है, ये हम चेंज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. Note the double slash syntax starts comment. ये आपके double slash और comments के लिए यूज होते हैं, ये एक बात लिखी हुई है. Let's return to the guessing game program. You now know that let mute guess will introduce a mutable variable named guess. On the other side of the equal sign is the value of the guess is bound to, which is the result of calling string new. तो अच्छा 10 मिनट रह गए. अच्छा, जो दूसरा यानी कि वो आपका है कि द अदर साइड के ऊपर जो आगे है, पढ़े, आगे पढ़े जरा, इससे आगे पढ़े, पूरा पढ़े. ठीक है. String is a string type provided by the standard library that is global. On string colon new, a function that return. अच्छा, which is a result of calling string colon new, a function that returns a new instance of a string. ठीक है. ये फंक्शन अब ये क्या है, न्यू फंक्शन है जो कि एक इंस्टेंस जो है ना स्ट्रिंग का वो रिटर्न करवा रहा है, जो कि असाइन हो रहा है गेस को, जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है. ठीक है. जो अब ये असल में जो ये काम है न्यू फंक्शन का, न्यू जो आपने फंक्शन यूज किया, ये अपने ये राउंड मतलब स्मॉल ब्रेसेस के साथ अपने जो न्यू लिखा है, तो ये आपका ये फंक्शन जो है आपको रिटर्न करवा रहा है और उसको स्टोर कर रहा है इसके अंदर, गैस के अंदर, ऐसे ही गैस के अंदर. तो दरअसल अब इसमें जो है ये स्ट्रिंग क्या है और न्यू, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं. या तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन, या ये फिर ये एज अ होल ये पूरा फंक्शन है. आगे पढ़े जरा, आगे पढ़े. अच्छा,
The colon syntax, अच्छा ये तो देखे ना, string is a string type provided by the standard library that is growable. Growable का मतलब इसको आप मतलब आप बड़ी string इसमें स्टोर कराएं तो वो भी आ जाएगी। नहीं, ग्रोएबल का क्या मतलब है? जब ग्रोएबल का बात करते हैं, ग्रोएबल का मतलब है कि लेट्स सपोज कि आपने जब इनिशियलाइज करवाया इसे, जी इसको जी मेमोरी में जो है ना ये तीन तीन जो है ना बाइट्स मिली, ठीक है और थोड़ी देर बाद आपको इसके अंदर एक और बाइट ऐड करना पड़े, तो ये जो है ना इसके अंदर कर सकते हैं। ग्रोएबल का ये मतलब है। मतलब ये आप बढ़ा सकते हैं स्ट्रिंग, नंबर ऑफ स्ट्रिंग या नंबर ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल स्ट्रिंग इन द बिल्कुल, इसको ये श्रिंक हीप कर फॉर्म सकते, ऑफ स्ट्रिंग डाटा को है ग्रो कर इसमें, सकते। जी ये शायद। स्टैक डाटा है। ये असल में हीप डाटा है ना हमारा, तो जब हीप में स्टोर होता हीप है तो वो हीप ग्रोएबल होता है। अच्छा हीप हीप, ग्रोएबल होता है, हीप ग्लोबल होता है और स्टैक ग्लोबल नहीं होता। स्टैक स्टैक ग्रोएबल नहीं ग्लोबल नहीं होता, होता। वो फिक्स होता अच्छा मैं इसको कोशिश स्टैक करता था पाइथन से रिलेट करने की, मुझे पाइथन में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पाइथन में तो आप फ्लेक्सिबली कुछ कर सकते हैं। पाइथन जो है ना, पाइथन वो बादशाह लैंग्वेज है। वो कहता है कि ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अच्छा रस्ट है ना, वो जी जी वो कहता है कि आपको सारे मजे मिलेंगे लो लेवल के, लेकिन सही मेरे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ना है। सही सही सही। आप तो सिर्फ पाइथन पाइथन के अंदर तो कोई भी वेरिएबल शुरू कर दो और उसको मॉडिफाई कर दो, चाहे स्ट्रिंग ले लो चाहे उसको आप इंटीजर ले लो वो चाहे। वो ये देखिए, वो जो है ना उसकी स्क्रिप्टिंग जो है ना बड़ी इजी लिखी हुई है, लेकिन बैकएंड के अंदर जो आप उसको वैल्यू साइन करते हैं ना, वो वेरिएबल्स की मैपिंग हो रही होती है। ठीक आपके लिए इजी बनाया हुआ है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा बैकएंड पे वो भी इसी तरह ही काम कर रहा होता है। इसी तरह काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि आप एक उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं अपना। सही। लेट्स सपोज आपने n इज इक्वल टू 4 लिख दिया ना, जी जी 4 इज अ इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है बैकएंड पे ये इंटीजर कंसीडर की जाएगी। ठीक है बिल्कुल सही। अच्छा जी, द colon syntax is the colon new line indicates that new is a associated function of the string type. An associated function is implemented on a type, in this case string, rather than on a particular instance of a string. तो ये कह रहा है कि न्यू जो है एक एसोसिएटेड फंक्शन है किसका, स्ट्रिंग टाइप का। इस, स्ट्रिंग इसको इसको सिंपली समझना है। ये हमारे पास जो है ना एक स्ट्रक्ट है, एक हमारे पास स्ट्रक्ट है, उसकी जो है ना वो कस्टमाइज्ड डेटा बाय स्ट्रिंग, ठीक है। इसकी हमने एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखा हुआ है जिसमें एक न्यू फंक्शन डिफाइन है। ठीक है ठीक हो गया, सही ये सही सही। मतलब है। यानी कि स्ट्रिंग एक स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया है और उसके अंदर उसका एक मेथड बनाया है, एसोसिएटेड फंक्शन बनाया है, उसका नाम है न्यू। न्यू, ठीक है। ठीक है, इन दिस आसानी से। rather than on a particular instance of string, some languages call it static method. Some languages call this a static method. The new function creates a new empty string. You will find a new function on many types, because it's a common name for a function that makes a new value of some kind. यानी कि किसी भी टाइप को हम या किसी भी स्ट्रक्ट को जो है हम उसका एक नया इंस्टांस शुरू करने लगे तो हम न्यू उसके साथ लिख सकते हैं। लिख सकते अगर उसमें डिफाइन है, अगर उसमें डिफाइन है, अगर डिफाइन नहीं है तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, अगर इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है। ठीक है। इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है। To summarize, the let mute guess is equal to string new line has created a mutable variable that is currently bound to a new empty instance of a string. ठीक है तो ये है गया। Recall that we included the input output functionality from the standard library with use stdio on the first line of the program. Now we will call stdin function from the IO module. अच्छा ठीक है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसमें जो है ना ये हमारे पास इनपुट आउटपुट हमारे पास मॉड्यूल है, जी और जी मॉड्यूल में जो है ना एक स्टैंडर्ड इनपुट जो है ना फंक्शन डिफाइन है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं किसके लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है
तो ये जो है, ये जो आया कहाँ से, ये यहाँ जो हमने यूज किया है ऊपर, ये यहाँ से इसको पिक किया इसने, इधर से वो आप अपने कोडिंग पे चले, VS कोड पे चले आप। VS कोड पे चले। नीचे क्या खुला हुआ है आपको, वो लेके आऊँ उधर, प्रोग्राम लेके आऊँ उधर? आप प्रोग्राम लेके आए, वो जो ऊपर वो मेन स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। इसको कॉपी कर ले, उधर पेस्ट कर ले। अच्छा जी, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है ना, ये पैकेज के साथ ही आती है। ठीक है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमारे पास जो है ना एक IO का मॉड्यूल है। जी वो सारे का सारा हमने इधर अपने स्कोप के अंदर ले आए हैं, उससे ऊपर डिफाइन करके इसको जो है ना IO के जो मॉड्यूल है उसको स्कोप के अंदर ले आए हैं। ठीक है। ठीक है, अभी क्या किया, नीचे आके हमने IO के मॉड्यूल को कॉल किया, उसके साथ एक एसोसिएटेड फंक्शन का स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। उसको हमने कॉल किया। उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर हमने जो है ना एक अच्छा, अरीब भाई इधर बताएंगे, अरीब भाई इधर क्या हुआ है, अबीर भाई। इधर हमने जो है मॉड्यूल यूज किया सबसे पहले आईओ का, उसके अंदर स्टैंडर्ड इन मतलब कि एसटीडी इन का जो फंक्शन है वो इनपुट लेने के लिए, तो वो अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास रीड लाइन का फंक्शन है, जो भी टर्मिनल पे लाइन हमारे पास मतलब कुछ भी लिखा जाएगा ना, तो उसके लिए वो रीड लाइन का फंक्शन देगा, और जो भी उससे इनपुट आएगा वो हम m% यानी कि उसका एड्रेस दे रहे हैं कि वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। अब वो इनपुट जो है वो गलत भी हो सकता है, कोई पैनिक कर सकता है वहां पर, तो इसलिए हमने एक्सपेक्ट का वो लगाया हुआ है मैक्रो, ताकि अगर कोई भी पैनिक हो तो वहां पर ये आ जाए फेल टू रीड लाइन प्रिंट हो जाए। अच्छा वेरी गुड। अच्छा, जी शौकत भाई समझ आई है? मुझे समझ तो आ गई है, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। एक तो मेरा सवाल ये है कि देखें, हम फंक्शन जब कॉल करते हैं ना नॉर्मल पाइथन के अंदर, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर कोई पैरामीटर पास करा देते हैं। अब यहाँ पे ये फंक्शन, क्या ये जो फंक्शन विद इन फंक्शन यूज हो रहे हैं, यानी कि एसटीडी इनका एक फंक्शन है यानी इटसेल्फ, उसके अंदर फिर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, फिर उसके मतलब बहुत सारे फंक्शन है, जैसे एक रीड लाइन एक फंक्शन है, फिर एक्सपेक्ट एक फंक्शन है, मतलब डिफरेंट चीजें। जी भी भाई। हाँ ये जैसे हम जो है हमारे पास आईओ के अंदर 2-3 फंक्शन मतलब इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब जो है हमारा जो एक मेथड है ना एसटीडी आई ये का, टाइम भी वो खत्म हो एक रहा है, और मेथड को कॉल। टाइम खत्म हो रहा है। इसको शुरू करने से पहले ना इस क्वेश्चन को हम इसको क्लोज कर लेते हैं, दोबारा ज्वाइन कर ले हैं।